आज के वीडियो में बात करेंगे कि ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के बारे में कि ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल किसको कहा जाता है। सेकंड, इस ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को कहाँ लगाया जाता है। थर्ड, इस ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान क्या है। फोर्थ, इस ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के ऑफ होने यानी येलो, ग्रीन और डबल येलो एस्पेक्ट में बदलने का कंडीशन क्या है, शर्त क्या है और यह क्या बताता है ऑफ एस्पेक्ट बनने के बाद, तथा इस सिग्नल यानी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को खराब होने पर पास होने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। तो पहले हम लोग जानेंगे ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल क्या है, किसको कहा जाता है ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। तो यह एक वैसा सिग्नल है जिसका एस्पेक्ट यानी रेड, येलो, डबल येलो और ग्रीन अपने आप गाड़ी के मूवमेंट के अनुसार यानी गाड़ी जैसे ही चलती है उसके अनुसार इसका एस्पेक्ट बदलता है। कहने का मतलब है कि इसको रेलवे के पैनल से मैनुअली यानी हाथ के द्वारा ऑपरेट नहीं किया जाता है, अर्थात यह सिग्नल इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है और स्टेशन मास्टर इस सिग्नल के एस्पेक्ट को बदल नहीं सकते हैं पैनल से, बल्कि यह सिग्नल अपने आप जैसे ही ट्रेन इस सिग्नल को जस्ट पास करता है यह सिग्नल रेड हो जाता है यानी लाल हो जाता है और जैसे ही इस सिग्नल से अगला सिग्नल के आगे निकलता है तो यह सिग्नल येलो हो जाता है यानी पीला हो जाता है और जब ट्रेन जैसे ही आगे के दूसरा सिग्नल के आगे निकलता है तो यह सिग्नल अपने आप डबल येलो हो जाता है और जैसे ही ट्रेन आगे के तीसरा सिग्नल यानी थर्ड सिग्नल के आगे निकलता है तो यह सिग्नल अपने आप ग्रीन एस्पेक्ट यानी हरा हो जाता है। तो यही है ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, यानी कोई मानवीय कंट्रोल यानी कोई स्टेशन मास्टर कंट्रोल नहीं करता है इस सिग्नल पर। तो अब जानेंगे इस सिग्नल को यानी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को कहाँ लगाया जाता है। तो इसे सिस्टम ऑफ वर्किंग जो है 6 तरह के सिस्टम ऑफ वर्किंग होते हैं, उनमें से एक सिस्टम ऑफ वर्किंग है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन वाला। तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग वाले सेक्शन में इस ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को लगाया जाता है। तो ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को स्टेशन सीमा के बाहर अर्थात एडवांस स्टार्टर से आगे और अगले स्टेशन के होम सिग्नल से पहले यानी एडवांस स्टार्टर के आगे और होम सिग्नल के पहले के बीच वाला जो सेक्शन हुआ उसी में इस तरह के ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को लगाया जाता है, जो कि दो स्टेशनों के बीच कई तरह के ऑटोमेटिक माने बहुत सारा ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल लगाया जाता है, जहां दो ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नलों के बीच की दूरी कम से कम मिनिमम 1 किलोमीटर होता है और अधिकतम उस सेक्शन के अनुसार लगाया जा सकता है। यानी गाड़ी का कम स्टॉपेज है, केवल माल गाड़ी चलाना है तो ज़्यादा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक भी लगा। दो ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के बीच के भाग को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन कहा जाता है, जो कि दो स्टेशनों के बीच कई ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन होता है। यानी 2 स्टेशन है उसके बीच में कई माने बहुत सारे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन होते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान की। तो इस सिग्नल के पोस्ट पर यानी खंभे पर व्हाइट सर्कुलर डिस्क यानी सफेद रंग का वृत्ताकार चक्र पर काले रंग से यानी ब्लैक कलर से ए लेटर लिखा रहता है, कैपिटल में ए लेटर लिखा हुआ रहता है, अर्थात इसके खंभे पर ए मार्कर का बोर्ड लगा रहता है। जब कभी भी ए मार्कर बोर्ड यानी सिग्नल के खंभे पर दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि यह वही एक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल है। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के एस्पेक्ट की। तो यह एक मल्टी एस्पेक्ट यानी बहु संकेती वाला सिग्नल होता है, अर्थात यह 3 या 4 एस्पेक्ट का सिग्नल होता है। जब यह 3 एस्पेक्ट यानी 3 संकेती का सिग्नल होता है तो सबसे नीचे रेड लाल, बीच में येलो पीला और सबसे ऊपर ग्रीन यानी हरा जलता है। वहीं जब यह 4 एस्पेक्ट का सिग्नल होता है तो सबसे नीचे रेड के जस्ट ऊपर 1 येलो के जस्ट ऊपर ग्रीन और सबसे ऊपर और 1 येलो जब एक साथ जलते हैं तो डबल येलो एस्पेक्ट जलता है।
3 और 4 एस्पेक्ट के ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल का एक समय में केवल एक ही एस्पेक्ट जलता है, या तो लाल जलेगा, या तो 1 येलो जलेगा, या तो डबल येलो जलेगा, यानी एक समय में केवल एक ही एस्पेक्ट जलेगा। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल का समान एस्पेक्ट यानी नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है, ग्रीन होता है। कहने का मतलब है कि जब कभी भी कोई गाड़ी नहीं होता है, कोई ट्रेन नहीं होता है, देयर इज नो ट्रेन, तो क्या होता है, एक ग्रीन एस्पेक्ट यानी हरा रंग जलते रहता है। अब बात करते हैं कि ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के ऑफ होने की शर्तें यानी येलो, डबल येलो, ग्रीन और रेड में कैसे बदलता है। तो पहले बता दें कि ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल का ऑन एस्पेक्ट ऑन एस्पेक्ट क्या होता है, रेड होता है, जबकि ऑफ एस्पेक्ट क्या होता है, 1 येलो, डबल येलो और ग्रीन होता है। हम लोग जान चुके हैं कि ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट ग्रीन होता है। जैसे ही ट्रेन इस ग्रीन एस्पेक्ट को पास करता है यह रेड में बदल जाता है, और जब ट्रेन इस अगले सिग्नल के आगे पास करके 120 मीटर दूरी तक जाता है तो यह सिग्नल 1 येलो में बदल जाता है, और जब ट्रेन इस दूसरा आगे वाला सिग्नल को पास करके 120 मीटर दूरी तक जाता है तो यह सिग्नल डबल येलो में बदल जाता है, और जब ट्रेन इस आगे वाले तीसरा सिग्नल को पास करके 120 मीटर दूरी तक जाता है तो यह सिग्नल ग्रीन एस्पेक्ट में बदल जाता है। इस तरह से ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल का एस्पेक्ट अपने आप बदलते रहता है। अर्थात कहने का मतलब है कि रेड जल रहा है तो इस सिग्नल के आगे कोई ट्रेन है, और जब 1 येलो जल रहा है तो आगे के कम से कम एक सिग्नल पोस्ट तक लाइन साफ है, और जब डबल येलो जल रहा है तो समझेंगे कि आगे के 2 सिग्नल तक लाइन साफ है, और जब ग्रीन जल रहा है तो इसका मतलब समझेंगे कि आगे के 3 सिग्नल तक लाइन साफ है। अब बात करेंगे कि ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल के खराब होने पर चालक इसे कैसे पास करेंगे। पहले तो जैसे ही ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल लाल देखेंगे तो गाड़ी को खड़ा कर देना है। दिन के समय है तो 1 मिनट, वहीं अगर रात के समय है तो 2 मिनट का इंतजार करेंगे। उसके बाद एक लंबी सीटी मारकर गार्ड महोदय से ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करेंगे। अगर विजिबिलिटी क्लियर है यानी साफ मौसम है, दिखाई दे रहा है, तो अधिकतम 15 kmph की गति से यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, कुहासा है, मौसम साफ नहीं है, तो अधिकतम 10 kmph की गति से यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इस रेड सिग्नल को पास करके बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे और किसी भी अवरोध से पहले खड़ा होने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, और इसी स्पीड से अगले सिग्नल के जड़ तक जाएंगे यानी अगले सिग्नल के पोस्ट तक जाएंगे। उसके बाद अगली सिग्नल के एस्पेक्ट के अनुसार जैसा एस्पेक्ट है उसका पालन करते हुए गाड़ी को चलाएंगे। अगर रेड में पास कर सावधानी पूर्वक आगे जाने पर कोई अवरोध मिलता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, तो अवरोध से 150 मीटर की दूरी पर यानी 2 OHE मास्ट की दूरी पर गाड़ी को रोक देंगे। कब? जब कोई ट्रेन हो यानी जिसमें कोई इंजन के साथ लगा हो। वहीं अगर कोई सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, गाड़ी है, जैसे लाइट इंजन हो गया, EMU हो गया, DMU हो गया, वंदे भारत हो गया, जिसमें कोई उसमें स्वयं इंजन रहता है, कोई अलग से नहीं लगाना पड़ता, ऐसी गाड़ी है तो अवरोध से 75 मीटर पहले यानी 1 OHE मास्ट की दूरी पर गाड़ी को खड़ा कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर किसी तरह का सुझाव है तो कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।